और सीमा हैदर एक बार फिर से मां बनने वाली है और ये बात सीमा और सचिन ने एक वीडियो के जरिए बताई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सचिन मीणा की पत्नी सीमा हैदर मां बनने वाली हैं। सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और इसकी पुष्टि खुद सीमा हैदर ने की है। देखिए, सीमा ने एक वीडियो के जरिए अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी है। इस वीडियो में सीमा के साथ सचिन भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन के हाथ में प्रेगनेंसी किट है। सचिन और सीमा दोनों ये किट दिखा रहे हैं और बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। सीमा हैदर प्रेगनेंसी किट को देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो खुद कहती हुई नजर आ रही है कि सचिन पापा बनने वाले हैं। ओए होए 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 मट्टी। सच में रियल। You are a good papa. वीडियो में दोनों डांस करते भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में लोग सीमा और सचिन को बधाई भी दे रहे हैं। सीमा हैदर के पहले से 4 बच्चे हैं। सीमा का पहला पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर कई बार कह चुका है कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाना चाहता है, लेकिन सीमा का कहना है कि उसके बच्चों का भविष्य भारत में ही है। सीमा का कहना है कि उसने हिंदुस्तानी रीति रिवाज अपना लिए हैं और वो अब पूरी तरह से हिंदुस्तानी है। वो किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा अपने पति सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही है। पिछले साल भर सीमा हैदर की कहानी सोशल मीडिया पर छाई रही। सचिन के साथ उसका मिलना, फिर नेपाल से भारत आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी 2014 में हुई। 2019 में गुलाम हैदर सीमा और 4 बच्चों को कराची में छोड़कर दुबई गया। दो 2019 में ही पबजी खेलते खेलते सीमा और सचिन की जान पहचान हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल चली आई, जहां सीमा और सचिन की मुलाकात हुई। सीमा का कहना है कि नेपाल में ही उसने हिंदू धर्म अपना लिया था और नेपाल में ही सचिन से शादी कर ली थी, जिसके बाद सीमा हिंदुस्तान आ गई और सचिन के साथ रहने लगी। सचिन सीमा के वकील ने सीमा के पाकिस्तानी होने की जानकारी पुलिस को दी थी। इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी, लेकिन फिर दोनों को रिहा कर दिया गया। सीमा और सचिन की कहानी पर फिल्म भी बनाई गई। इस दौरान सचिन और सीमा की कहानी न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा का मुद्दा बन गई। और अब एक बार फिर सीमा हैदर सुर्खियों में है। वजह है सीमा का प्रेग्नेंट होना। सीमा और सचिन दोनों ने ये खबर साझा की है और अब दोनों आने वाले नए मेहमान के स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। सियासी पार्टियों और उनके कार्यकर्ताओं के लिए नारे और उद्घोष काफी अहम होते हैं। एसपी भी 2027 के चुनाव के लिए नए नए नारे तैयार कर रही है। समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी, पीडीए का करो उद्घोष और जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारे दिए जाएंगे। एसपी ने सभी आनुवंशिक संगठनों को नए नारे भेजने के लिए भी कहा है। 2027 से पहले एसपी के नारों को लेकर खास प्रोग्राम करने की कोशिश में है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। यूपी में समाजवादी पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि अगर उसकी 2027 में सत्ता में वापसी नहीं हो पाई तो उसे सत्ता से दूर हुए 15 साल हो जाएंगे। यही वजह है कि अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में सफल हुए पीडीए को समाजवादी पार्टी आगे बढ़ा रही है। किसी भी सियासी पार्टी के लिए सियासी एजेंडा और सियासी नारा बेहद अहम रोल रखता है। समाजवादी पार्टी को यकीन हो चला है कि पीडीए के बल पर वो 2027 का भी अपनी नैया पार लगा लेंगे और शायद यही वजह है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी लगातार पीडीए पंचायत आयोजित कर रहे हैं। इस बार पीडीए को ग्राम पंचायत स्तर पर ले जाने के लिए एसपी ने नए नए नारे तैयार किए हैं। एसपी के पीडीए सम्मेलन में बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी, पीडीए का करो उद्घोष और जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारे भी दिए जाएंगे। अलग अलग नाम से आता है। पीडीए
समाजवादी पार्टी ने रणनीतिक रूप से एक नारा देके वही पुरानी जो न्याय दिलाने की अपनी राजनीति थी उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और पार्टी के अध्यक्ष और बाकी पूरा संगठन उन्हीं लोगों को इकट्ठा करने में लगा है, उन्हीं लोगों को जोड़ने में लगा है जिनके सम्मान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको मालूम नहीं है कि उनका अधिकार है, लेकिन उनके अधिकार पर दूसरे लोग या लोग उनके अधिकार को उनके तक आने नहीं दे रहे। तो उन्हीं को जागरूक किया जा रहा है, सबसे जोड़ के जागरूक करके और सामाजिक बराबरी लाने का प्रयास है। वो पहले से भी समाजवादी पार्टी करती रही और पीडीए पंचायत और पीडीए सम्मेलन के नाम से अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नारों को लेकर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव नारों से नहीं, मेहनत से जीते जाते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव हार रही। लोकसभा चुनाव में जो उन्हें सफलता मिल गई थी उससे उत्साहित होकर उन्होंने पीडीए चिल्लाना शुरू किया, पर उसी पीडीए ने उपचुनाव में उनको सही रंगत दिखा दी। और मुझे लगता है चुनाव नारे से नहीं जीते जाते, जमीन पे काम करने से जीते जाते, वादों से जीते जाते। और जनता ये देखती है कि जिस पार्टी को हम वोट देने जा रहे हैं उसका नेता किस तरफ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसको हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती। सियासी पंडितों का मानना है कि यूपी में जातीय समीकरण उलझा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी इस पर फोकस कर रही है। कुछ समय पहले जिस तरह से बटोगे तो कटोगे का नारा अचानक से बहुत लोकप्रिय हुआ है, उसने शायद अन्य दलों को भी ये सोचने पर मजबूर किया कि अभी नारों का एक प्रासंगिकता और उनकी सार्थकता अभी भी बनाई जा सकती है अगर वो नारा लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। और पिछले कुछ समय से तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने भी तमाम तरह के नारे दिए हैं, हालांकि चुनावी तौर पे वे बहुत सफल नहीं हुए। तो मुझे लगता है ये समाजवादी पार्टी की एक बड़ी कोशिश होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के इस मजबूत नारे की कोई काट निकाल सके। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में भले ही कामयाब रही, लेकिन सत्ता एक बार फिर बीजेपी के हाथ आई। बीजेपी का संगठन, चुनाव का रोड मैप और उनके स्टार प्रचारक कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी को मात देते आए हैं। ऐसे में देखना है कि एसपी का पीडीए उनकी नैया कितनी पार लगाता है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि आने वाले दिनों में पीडीए के सहारे ही उनकी राजनीतिक नाव पार लगे। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता लगी है, क्या पीडीए एक बार फिर से 2027 में उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे 10 बजे की खबरों के साथ।